मैं हूं संकेत चतुर्वेदी। तो आज बात उस शख्सियत की करी जाएगी जो व्यक्ति पहले यह बोल रहा था, या यूं कहूं उसका वकील अभिषेक मनु सिंघवी शराब घोटाले में सर्वोच्च न्यायालय के सामने यह बोल रहा था कि केजरीवाल जी की जमानत दे दी जाए, क्योंकि राजनीति में इन चुनावों में खड़े होते वक्त उन्हें लेवल प्लेइंग ग्राउंड नहीं मिल रहा। अब जब से स्वाति मालीवाल जी की पिटाई हुई है इनके विभव कुमार के द्वारा, जो कि इनके भूतपूर्व पीए थे, उसके बाद मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड के विषय में अभिषेक मनु सिंघवी अपने बारे में बोल रहे थे या फिर केजरीवाल के विषय में बोल रहे थे। कि लेवल प्लेइंग फील्ड, शायद अभिषेक मनु सिंघवी अपने विषय में बोल रहे थे कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा। अब राज्यसभा से हो सकता है उनका नाम नॉमिनेट हो जाए आम आदमी पार्टी से, और जो स्वाति मालीवाल नाम का जो कांटा था उनकी राह में वो उन्होंने निकाल यूं दिया है कि उसमें एक चीज और करी गई है, स्वाति मालीवाल की हकीकत। तो इन्होंने अभी एक वीडियो रिलीज करा है, ये वीडियो 51 सेकंड्स का है दोस्तों। 51 सेकंड्स के वीडियो में दिखाया गया है कि स्वाति मालीवाल की गर्मा गर्मी पुलिस वालों से हो रही है। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपके साथ ऐसा थोड़ा ये गंजा साला प्लीज मैडम नहीं, आप ऐसा ना बोलिए जस्ट बिकॉज यू आर और उसके बाद में स्वाति मालीवाल की मतलब वो कह रही है कि नहीं, मैं पुलिस में 112 नंबर पे फोन कर दिया। वो काउच पर वहां सोफे पर बैठी हुई हैं। कहीं से देखने में ये नहीं लग रहा कि ये जो घर है ये किसी भी प्रकार से आम आदमी का है, जैसा ये स्वयं का बखान करते थे। इसके बाद में होता क्या है, इस पूरे मैटर के विषय में मैं आपको बता रहा हूं। इसमें जब इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी आतिशी मारलेना ने आम आदमी पार्टी की तरफ से, तो आतिशी मारलेना ने कहा कि यह सब बीजेपी की साजिश है। इस पूरे घटनाक्रम से एक चीज साबित होती है कि ये एक षड्यंत्र था, भारतीय जनता पार्टी द्वारा सोचा गया षड्यंत्र था। स्वाति मालीवाल जी को इस षड्यंत्र का चेहरा बनाया गया, मुख्यमंत्री जी को फंसाने का इरादा था। अब एक प्रश्न मेरा है, ये यूं कहूं एक प्रश्न आप लोगों का है, सिर्फ आवाज मेरी। दोस्तों, पीटने वाला इनकी पार्टी का, पिटने वाली इनकी पार्टी से सांसद, जिस जगह पे पीटा जाता है वो मुख्यमंत्री का शीश महल, आवाज तो बोलना उसकी तौहीन है। सब जगह इनकी, जो पीट रहा है वो बाद में घूम रहा है केजरीवाल के साथ में। तो ये बीजेपी की साजिश कहां से हो गई? बीजेपी की अगर साजिश होती तो आरोप लगाने के बाद में ये खड़ी हुई दिखाई देती भारतीय जनता पार्टी के खेमे में, लेकिन नहीं। हालांकि एक आरोप और लगाया गया कि 3 दिन का समय क्यों लिया एफआईआर कराने में। इसका भी उत्तर मैं देता हूं आपको। इसका उत्तर यह है कि 3 दिन तक तुमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में समय क्यों लगाया? लोगों को दिखाते, फिर 51 सेकंड्स के क्यों नहीं करते, पूरी ही दिखाते ना। अब सिर्फ 51 सेकंड्स का दिखाना अपने आप में कई प्रश्न चिन्ह खड़े कर देता है। आप तो कह रहे थे दिल्ली में 25 लाख, आप अर्थात आप आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी, आप तो कह रहे थे कि आप 25 लाख कैमरे दिल्ली में लगवाएंगे महिला सुरक्षा के लिए। जब एक महिला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की पिटाई आप ही के घर पे हो रही है और आप उसका सीसीटीवी नहीं ला पा रहे हैं, दिखा पा रहे हैं, तो आपका जो ओवरऑल कैरेक्टर है ना सर अरविंद केजरीवाल जी, वो ही एक तरह से उस जगह पर जाकर के खड़ा हो जाता है जहां आपकी विश्वसनीयता बिल्कुल शून्य हो। एक बात मैं और कहना चाहता हूं दोस्तों कि इस पूरे रायते के पीछे अगर कोई शख्स है तो वो है अन्ना हजारे। वो दिल्ली आए थे, इंडिया अगेंस्ट करप्शन करके उन्होंने एक शुरू करा था आंदोलन, उसमें बहुत सारे लोग जुड़े, मैं स्वयं भी जुड़ा, और मेरे ख्याल में आप सभी लोग लगभग अगर शारीरिक तौर पे न गए होंगे वैसे तो जुड़े ही होंगे, मन से लोग बाग जुड़े, उससे अनडाउटली जुड़े, भारी पैमाने पे पूरे भारत में इनको समर्थन मिला। अन्ना हजारे का तब डायलॉग था, अपनी ईमानदारी अपने मेहनत के दम पे 3-3 विकेट मैंने गिराए हैं, याद करिएगा, देखिएगा। भ्रष्टाचारियों के जो वो थे नेता थे महाराष्ट्र सरकार में। सर अब आपका केजरीवाल के यहाँ एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मार खाती हैं,
प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो थे दिल्ली में वो मार खाते हैं, उसका मुकदमा भी चलता है। शराब घोटाले में तो केजरीवाल पकड़े जाते हैं, हालांकि उन्हें सजा नहीं हुई, एक अलग विषय है। उसके बाद उनपे दारू तो क्या दवा का भी घोटाला चलता है, मुकदमा अब उसमें जब भी होगा। उनके अधिकांश मंत्री जेल में हैं, वो मसाज कराते हुए पाए जाते हैं। अन्ना हजारे जी, आपको सिर्फ इतना सा मुझे बताना था, दिल्ली के रामलीला ग्राउंड के दरवाजे अभी भी खुले हैं। सिर्फ इतना कह देने से काम नहीं चलेगा कि मैंने कहा कि ये तो गलत हुआ, केजरीवाल अब नहीं कर रहा सही। इससे क्या होना है? दोबारा से आओ, एक आंदोलन करो, केजरीवाल के विषय में लोगों को भगाओ, जागृत करो। लोग आपकी भी, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको ऐसा लगने लगा हो कि आप अर्थात यहाँ पे अन्ना हजारे जी, कि आपको लगने लगा हो कि आपकी विश्वसनीयता ही एक तरह से संदेह के घेरे में आकर के खड़ी हो गई। ऐसा तो नहीं है कि आपका स्वयं ही मनोबल इस शख्स ने इतना डाउन कर दिया हो। इसका कौन सा, आपके ये जो शिष्य है अरविंद केजरीवाल, इनका कौन सा ऐसा चेला है जो झूठ नहीं बोलता? कौन सा? आपके चेले के सब चेले झूठ बोलते हैं। अगर मैं बचपन में एक लेख आता है दोस्तों लिखने के लिए, अगर मैं प्रधानमंत्री होता, मैं लिखता अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो आरोप दिवस, आरोप लगाओ और भाग जाओ दिवस अरविंद केजरीवाल के बर्थडे पे रख देता। कुछ लोग कह रहे हैं गिरगिट के नाम पे रख देता, गिरगिट दिवस, अंतरराष्ट्रीय गिरगिट दिवस। अन्ना हजारे जी, मैं आपको बता देता हूं, जो 164 में बयान दर्ज हुए हैं, क्या क्या कारनामे हैं जो आपके शिष्य अरविंद केजरीवाल के भूतपूर्व पर्सनल सेक्रेटरी ने करे हैं, जरा वो भी सुनते जाइए। उन्होंने स्वाति मालीवाल ने कहा है कि बिना किसी उकसावे के विभव ने मुझे थप्पड़ मारे, ये एफआईआर में दर्ज है। मैं चिल्लाई 7-8 बार, मेरे को थप्पड़ मारे, मेरे शर्ट के बटन फाड़ दिए, मदद के लिए चिल्लाई, पैरों से उसे दूर धकेला, कहा कि मैं पीरियड से हूं, फिर भी मेरे को सीने व कमर पे लात मारी, मिन्नत की, मैंने अपने गिरे हुए चश्मे को उठाया, उसने मुझे गालियां बकी। यहां एक इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, हर कोई बड़े कान खोल के सुने। विभव कुमार ने कहा क्या? एज पर स्वाति मालीवाल, सुनना और बड़े गौर से सुनना। स्वाति मालीवाल जी लिख रही हैं आगे, क्योंकि 164 में दर्ज है, कोई थाने में दिया बयान नहीं, मजिस्ट्रेट के आगे दिया बयान है, जिसकी सेंसिटिव सब जगह होती है, अदालत में उन पे केस चल सकता है झूठ बोलने पे। उन्होंने कहा है कि विभव कुमार मुझे कहता है तुझे तो हम, वर्ड क्या है? तुझे तो हम सबक सिखाएंगे, ऐसी जगह गाड़ेंगे पता नहीं लगेगा। प्रश्न है ये हम कौन है? हम किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं होता। अगर विभव कुमार अकेले मार रहा होता तो होता कि विभव कुमार ने अकेले मारा, तो वो हम कहता क्या? वो हम नहीं कहता, वो कहता तुझे मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा। देखो दोस्तों, इसमें थोड़ा सा लीगल का बता देता हूं। इसमें मुकदमा जो दर्ज हुआ है वो है 509 अभद्र टिप्पणी करना, 354 छेड़छाड़, 306 जान से मारने की धमकी देना और 323 मारपीट। पर प्रश्न ये है कि ओवरऑल जब इस मैटर की हम समरी देखते हैं तो यूं लगता है कि मानो हमाम में सब नंगे ही। जो लोग स्वयं को ये बताते थे कि कट्टर ईमानदार हैं, दूसरों पर आरोप लगाने के लिए बड़े जोर जोर से चीखते थे, आज जब उन पर आरोप लगता है, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे लखनऊ में, सैंडविच्ड बिटवीन अखिलेश यादव एंड ये क्या नाम है इसका, संजय सिंह। और संजय सिंह से मेरे को याद है, संजय सिंह ने कहा, माना था ये बात कि विभव कुमार ने करी है, हाथापाई मारपिटाई करी है और कड़ी कार्रवाई होगी। पर कड़ी कार्रवाई में क्या हुआ? वो तो लखनऊ घूम रहा है उनके साथ, वो संरक्षण दे रहे हैं। एक अपराधी को संरक्षण देने के खिलाफ कानून में कुछ कार्रवाई है कि नहीं है? अंत में चलते चलते सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहता हूं कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में सही तो तेरे सीने में ही सही हो, कहीं भी आग मगर ये आग जलनी चाहिए। जय हिंद, जय श्री राम।